वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पीटीआई पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। इजलास में काबीना 6 नुकाती एजेंडे पर भी गौर करेगी। वफाकी काबीना का गुज़िश्ता रोज़ होने वाला इजलास मुलतवी किया गया था। वज़ारत कानून ने पीका एक्ट मुलजमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुकूमत से पीका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। सोशल मीडिया पर इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले डिजिटल दहशतगर्द तस्वुर होंगे। मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के नई कायम अदालतों में होने का इम्कान है। अमरीका का अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि जमहूरी इक़्तिदार, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को आइन की रोशनी में इन इक़्तिदार का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और मुसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में डोनाल्ड लू की पेशी। कमेटी की साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए बजट पर समात। डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ और 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज की मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को मईशत मुस्तहकम करने में मदद हासिल होगी। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एफआईए के हवाले वकील सफाई लतीफ़ खोसा ने रऊफ हसन और दीगर कारकुनान को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी का एक नया लफ्ज़ मुतारिफ कराया गया है। रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक नहीं। एफआईए मुकदमे की कॉपी भी मंजर आम पर आ गई। दौरान तफ्तीश मुल्जिम अहमद वकास ने इंकशाफ किया कि पीटीआई की लीडरशिप और मीडिया सेल के 12 अरकान अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कराची पर कुदरत मेहरबान हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार, समुद्री हवाएं तवील अरसे बाद बहाल। गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी। कहा, कराची में जुलाई का असल मौसम वापस आ गया। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह अब्रालूद रहेगा। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसने लगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मुरीद के फिरोजवाला, सियालकोट शहर और गिरदुनवा में मौसलाधार बारिश। मानसेरा और एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश। IPPs मुआहिदों के खिलाफ ताजरों का अदालत में जाने का फैसला। FPCCI सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की इस्तदा करेगी। महंगी बिजली पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। शहरी गुर्बत से दो चार और कारोबारी अफराद दिवालिया होने लगे। साबिक वज़ीर गौहर एजाज ने संगीन सूरत हाल की तस्वीर दिखा दी। कहा, 2020 में साबिक वज़ीर अली मोहम्मद खान ने रिपोर्ट में बताया कि हुकूमती नाअहली और IPP की गलत बयानियों की वजह से सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गौहर एजाज ने सवाल किया, वो रिपोर्ट आज तक मुकम्मल तौर पर नाफिज क्यों नहीं की गई? हुकूमत ने इस रिपोर्ट में मुतालबा करदा फोरेंसिक ऑडिट का हुक्म क्यों नहीं दिया? जब तक कीमत कम नहीं होगी, बिजली सस्ती नहीं होगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी और ना ही ये मसले का हल है। हमारे लिए टैरिफ को कम किया जाए। चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम ने ज़्यादा इस्तेमाल पर सस्ती बिजली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा, पैदावारी सलाहियत का हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारा सिस्टम ही 22,000 मेगावाट का है तो 42,000 मेगावाट के मुआहदे क्यों किए गए? हुकूमत इसके जिम्मेदारान से पूछे। सिस्टम से ज़्यादा जो भी चीज़ लगी वो गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई और कारकुनानों की गिरफ्तारी पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप।
मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई तक रोजाना एहतजाज करेंगे। असद कैसर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, फौरी मुस्ताफी हों। शिबली फराज का कहना था कि पार्लियामेंट से शुरू होने वाली अलामती भूख हड़ताल मुल्क भर में फैलेगी। अल्लामा नासिर अब्बास का कहना था कि भूख हड़ताली तहरीक में भी हिस्सा डालें और जालिमों को पैगाम दें। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें क्यों दी? अदालत उज़्मा 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे। पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई का उम्मीदवार करार देना खिलाफ कानून है। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। बानी पीटीआई का दौरान तफ्तीश पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट देने से इनकार। कहा बहुत से तफ्तीशी इदारों के जेर तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। पुलिस ने बानी पीटीआई से कई सवालात किए जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। कहा पुलिस पर एतबार नहीं, इंसाफ की यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। बानी पीटीआई ने जेएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल देना तस्लीम किया। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है? क्या इदारों और शहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं? पीपल्स पार्टी का बानी पीटीआई से माफ़ी मांगने का मुतालबा। शहरी रहमान बोली बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हसास इदारों को निशाना बनाया। खुर्शीद शाह ने कहा बानी पीटीआई को एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से किसी बात का इतराफ़ नहीं किया। जमान पार्क में रेंजर्स के एक्शन के बाद मुतफ़िक़ा फैसला हुआ था कि एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए। बानी चेयरमैन के वकील सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी को अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया। इल्ज़ामात लगाने वाले फॉर्म 47 की पैदावार हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में नाइट विजन ग्लासेस छोड़ गया जिससे टीटीपी हमारी फोर्सेस पर फायर करती है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमेरिका अफगानिस्तान में $7 अरब का असलहा और दहशतगर्द छोड़कर गया। 40,000 गाड़ियां भी छोड़कर गया। IPPs का धंधा मजीद नहीं चलेगा। अवाम जालिमों से अपना हक छीन कर लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26 जुलाई का इस्लामाबाद धरना पुरअमन होगा। अवाम अपने हक के लिए निकले और हमारा साथ दें। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जजेस रिटायर्ड होकर कॉन्ट्रैक्ट पर आला ओहदे ले लेते हैं। महंगाई ने कीमती जान सस्ती कर दी। गुजरावाला में बिजली का बिल ज्यादा आने पर 2 भाइयों में झगड़ा। प्रिंस रोड के रिहायशी छोटे भाई उमर फारूक को बड़े भाई मुस्तफा ने तेज धार आले से गला काटकर कत्ल कर दिया। मकतूल 2 बच्चों का बाप था। लाश अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। झगड़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। ज़राअत, लाइव स्टॉक, अद्वियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाक चीन सरमायाकारी मुआहदे खुशाइंद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज रात 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना $15 अरब की तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मीरदोफ का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से तापी मनसूबे पर तबादले ख्याल। तुर्कमानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने तापी मनसूबे को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। कहा SIFC कारोबार और तिजारत के लिए पुरकशिश माहौल पैदा कर रही है। तुर्कमानी हम मनसब का तापी मनसूबे समेत दीगर तिजारती तजावीज़ पर इत्तेफाक।
SIFC की 10वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अहम मामलात का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इकदाम ने इजलास की सदारत की। मुताल्लिका वजारतों ने SIFC के दायरे कार में अहम शोबों में मनसूबों और पॉलिसी इकदाम पर पेशरफ की रिपोर्ट पेश की। कराची सोहराबकोट पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, मुलजिम सद्दाम हुसैन वल्द अनार को गिरफ्तार कर लिया गया। वारदातों में इस्तेमाल होने वाली गैर कानूनी पिस्टल और नकदी भी बरामद कर ली गई। तो उधर थाना मोमिनाबाद के इलाके जिया कॉलोनी में पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान मुकाबला हुआ। एक जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 साथी फरार हो गए। असलहा, छीने गए 4 मोबाइल फोन और नकदी रकम बरामद कर ली गई। कराची में शारा फैसल पर नाता खान पुल का एक हिस्सा ज़मीन पर धंस गया। सड़क धंसने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ड्रग रोड से एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कराची ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाता खान ब्रिज उतराई पर तकरीबन 4-5 फीट रोड बैठ गया है। शहरी एहतियात के साथ ड्राइव करें। शहरियों का कहना है कि पुल की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। कराची के इलाके हुसैनाबाद में पानी की अदम फरामी पर एहतजाज। शहरियों का पारा हाई, सड़क टायर जलाकर ब्लॉक कर दी गई। शहरियों का कहना है कि पिछले 2 माह से पानी पर बहाल किया जाए। बच्चों के लिए खुशखबरी, छुट्टियां बढ़ गईं। स्कूल अब 1 अगस्त को नहीं 15 अगस्त को खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध ने मौसमी हालात के पेश नज़र फैसला किया, नोटिफिकेशन जारी। बच्चे खुशी से निहाल, कहते हैं छुट्टियां बढ़ने से दिल गार्डन गार्डन हो गया। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। तुलबा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। हसीना वाजिद ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन जमातों को करार दे दिया। सूरत हाल बेहतर होने तक कर्फ्यू हटाने से इनकार। मुजाहिरे रोकने के लिए 2 रोज़ से जारी आम तातील में भी 1 रोज़ की तौसीह कर दी गई। गाज़िब इसराइल के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 24 घंटों में 84 फ़लस्तीनी शहीद, 329 जख्मी कर डाले। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने जनूबी शहर खान यूनुस में एक नया ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। तलकरम पनागुज़ीन कैंप में 5 अफराद शहीद। गजा जंग में अब तक 39,090 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 90,150 जख्मी किए जा चुके हैं। न्यूयॉर्क में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के होटल के बाहर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा किया गया। इसराइली जराइम के लिए मज़ीद रकम फराहम करना बंद करो, फ़लस्तीन की आज़ादी, गजा रेड लाइन के नारे। अमरीकी दौरे के दौरान नेतन्याहू आज अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। इनकी वाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात भी होगी। इसराइली वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी मुतवक्के है। अमरीकी इलेक्शन में बाइडेन की दस्तबरदारी डेमोक्रेट्स के लिए मजबूत साबित। डेमोक्रेट्स पार्टी के 2200 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेट पार्टी में सदारती नामजदगी हासिल करने के लिए 1976 डेलीगेट्स की हिमायत दरकार होती है। अवाम नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर और पार्टी में असर और रसूख रखने वाली नैन्सी पेलोसी भी कमला हैरिस की हिमायत में खुलकर सामने आ गई। दूसरी जानिब मुख्तलिफ अमरीकी सोर्सेज डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉइंट से बुरी तरह जाहिर कर रही है। भारतीय मीडिया ने अपनी जिल्लत का सामान खुद ही कर लिया। आईसीसी मीटिंग की साइडलाइंस पर पीसीबी ने भारत को 2 तरफा सीरीज खेलने की कोई पेशकश नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी पर रही। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी भारत की लाइन पर ना चलने का वाज़ेह इशारा दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी।
पाकिस्तानी टीम वुमेन्स एशिया कप T20 के सेमीफाइनल में पहुंच गई। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 10 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट की आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। हरीफ टीम के खिलाफ गुल फेरोजा ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। मुनीबा अली ने 37 रन स्कोर किए। इवेंट के सेमीफाइनल जुम्मे के दिन खेले जाएंगे। और खुशबुओं के शहर पेरिस में मुनफरिद फैशन मेला सज गया। मेले में तंजानिया, मराकश, नाइजीरिया, मडगास्कर, एवरी कोस्ट, टोगो और घाना से ताल्लुक़ रखने वाले 7 बासलाहियत डिज़ाइनर्स ने अपने डिज़ाइन पेश किए। शहरियों और शोबिस की शख्सियात देखकर दंग रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।